हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10th में एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को इसका जो हिंदी नाम है उसको कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में ये बहुपद शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो पॉलिनोमियल क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px, जहां px क्या हो? a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2, इसी तरह से वो an तक गया है। ठीक है, तो इस तरह के अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिखता है, ठीक है ना, उसको कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन दिखता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसमें आपका ये a0 या a1 या a2, यहाँ an माइनस 1 और an, इन सभी को क्या कहते हैं? ये सभी कांस्टेंट होते हैं। ये कांस्टेंट आपके हैं, ये सभी रियल नंबर हो सकते हैं। a0, a1 और a2 डॉट 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 an जो है, ये सभी आपके रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और इनको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि x के पावर n का पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो x के पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो a0 होगा। अब x के पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कितना होगा, तो इसके साथ कौन सा रियल नंबर लगा हुआ है? a1, तो a1 होगा। और x के पावर n माइनस 2 का जो कोफिशिएंट होगा वो a2 होगा। और x का यहाँ जो कोफिशिएंट होगा वो an माइनस 1, और यहाँ तो कोई x है ही नहीं, तो ये किसी का कोफिशिएंट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट a0, इसका कोफिशिएंट a1, इसका कोफिशिएंट a2 और x का कोफिशिएंट an माइनस 1। अब यहाँ इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या कि आप देखिए कि a0 x के पावर n, मतलब इसको अगर हम अलग अलग कर दें, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, तो ये सभी को क्या बोलेंगे? सभी को टर्म्स बोलेंगे, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल है। एक फर्स्ट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ये सेकंड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ये थर्ड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ये भी फोर्थ, और ये डॉट डॉट डॉट, ये उसके बाद आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है आपको कि आप जो पावर यहाँ देख रहे हैं, जैसे यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ n माइनस 2 है, फिर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ 1 है, और यहाँ x नहीं है, तो इसका पावर समझिए कि 0 है। इसका पावर समझिए कि 0 है। ठीक है, तो ये पावर n माइनस 1, n माइनस 2, ये सब क्या है? तो आप n को कहेंगे कि n क्या है भाई? n जो हमारा है, n जो है, n वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब होल नंबर होना चाहिए। यानी कि होल नंबर तो पता ही आपको कि वो 0 से शुरू होती है नंबर और इन्फिनाइट तक जाती है। यानी कि n जो है नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3। तो आप डेफिनेशन में देखिए कि यहाँ n है वो होल नंबर है, तो n माइनस 1 भी करेंगे तब भी ये होल नंबर ही होगा। ठीक है, n माइनस 2 करेंगे तब भी ये होल नंबर होगा। यानी कि जितना भी x वाला टर्म होगा, या है ना, x वाला टर्म या t वाला टर्म या p वाला टर्म, यानी कि वेरिएबल वाला टर्म जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया रहेगा, सबका जो पावर होना चाहिए, सबका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं हो रहा है, कुछ और आ रहा है, तो वैसे केस में आप बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो तब हम लोग कहेंगे क्या इसको? तब इसके बाद हम लोग कहेंगे इसको कि px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर यहाँ पर n है, यहाँ तो आपने देख लिया कि n जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तो n माइनस 1 भी होल नंबर होगा, n माइनस 2 भी होल नंबर होगा, और यहाँ तो 1 और यहाँ 0, ये सब तो होल नंबर हैं। तो अगर सभी जो टर्म है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सारा टर्म है, सारा टर्म का जो पावर अगर होल नंबर होता है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो लिखाएगा क्या कि इट इज पॉलिनोमियल इन, कौन सा वेरिएबल दिख रहा है? x दिख रहा है, तो लिखेंगे हम लोग कि इट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर यहाँ y होता तो बोलते हैं इट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y।
चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं पॉलिनोमियल का। तो एफ एक्स, पहला एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 7, क्या यह पॉलिनोमियल है? तो इसको पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे? तो मैं रूल अभी बताया आपका कि इसका जो एक्सपोनेंट है 1 है और इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर x को समझेंगे x के पावर 0। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इसका भी पावर जो है आपका 1, इसका पावर 0, यानी कि ये दोनों क्या है, बिलोंग्स टू होल नंबर। और डेफिनेशन तो यही कहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे टर्म का अगर एक्सपोनेंट यानी कि पावर होल नंबर है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है। तो इसका लगेगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब ये gy इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7, इसको देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। तो इसका 2, इसका 1 और यहाँ नहीं है तो y के पावर 0, क्योंकि y के टर्म में है। अब यहाँ देखो ऑल पावर्स आर बिलोंग टू होल नंबर, और डेफिनेशन के अनुसार तो यही है। तो इसका मतलब डेफिनेशन तो कहता है कि सभी टर्म का जो वेरिएबल है उसका पावर होना चाहिए होल नंबर, और यहाँ है भी। तो इसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है इन कौन सा वेरिएबल, y। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल जो है एच टी, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर t है, इसमें x था, इसमें y था, इसमें वेरिएबल t है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। 3 यहाँ 1 और यहाँ t के पावर 0, तो ये 3, ये 1 और 0 ऑल बिलोंग टू होल नंबर, दैट मीन्स इट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 3x के पावर 4 माइनस 5x रूट अंडर x प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो 3x के पावर 4 माइनस 5 रूट x का मतलब होता है पावर में 1/2, और यहाँ पर 2 है, वेरिएबल नहीं है, तो x के पावर 0। अब ये देखो कि 4 1/2 0, ये क्या सभी होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं, ये तो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट ये होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/x का क्यू, तो इसका अगर हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/x का क्यू। अगर न्यूमरेटर में इसको भेजेंगे तो x के पावर -3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 है, अगर न्यूमरेटर में भेजेंगे तो x के पावर -1 आएगा, और प्लस साथ में 7 है, तो 7 का मतलब 7 इंटू x के पावर 0। ये देखो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट ये दोनों जो है सभी होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये होल नंबर में नहीं आता, होल नंबर नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये भी डेफिनेशन के अनुसार नहीं है पॉलिनोमियल का, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। x के पावर 3/2 और x के पावर 1/2, और यहाँ कुछ नहीं है तो आप लगा दो, x के पावर 0 कर दो। अब देखो क्या सभी कोफिशिएंट, क्या सभी एक्सपोनेंट यानी कि पावर होल नंबर से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, ये तो है, बट ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहा। तो सभी टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये भी हमारा क्या बोलते हैं, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, या इसी को डेफिनेशन को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल एफ एक्स। यानी कि कोई पॉलिनोमियल आपके पास एफ एक्स है, अब उस एफ एक्स में आप देखिए कि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है। एक्स की हाईएस्ट पावर जितनी होगी उसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये पॉलिनोमियल की जब डिग्री पता करना होगा तो आप स्टूडेंट देख लीजिएगा कि पहले वो पॉलिनोमियल है भी नहीं भी, जांच भी करना बहुत जरूरी है। पहले देख लेंगे कि पॉलिनोमियल दिया है, जो क्वेश्चन दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या वो पॉलिनोमियल है। तो अगर वो पॉलिनोमियल है तभी उसकी डिग्री हो पाएगी, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी, नहीं आप निकाल सकते, उसकी डिग्री पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, उसमें हम सबसे पहले पॉलिनोमियल चेक करेंगे, उसके बाद उसकी डिग्री निकालेंगे। तो इसका कितना हो गया 1, और यहाँ कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल तो यहाँ होगा नहीं, तो पावर 0 कर देते हैं। अब ये दोनों बिलोंग कर रहा है क्या, होल नंबर से, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट 1 हो गया। तो इसको बोलेंगे, इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये gy इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू वाई प्लस 7, तो यहाँ पावर 2, यहाँ 1 और यहाँ y के पावर 0 कर देते हैं। अभी सभी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सभी होल नंबर हैं, इसका मतलब ये
पॉलिनोमियल है इन y ऑफ डिग्री। डिग्री कितना होगा इसका, तो हाईएस्ट पावर देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट इसका 2 हो गया। तो इस तरह से बनेगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन का 7q के पावर 6 प्लस 4q के पावर 2 प्लस 3/2 q के पावर 4 प्लस q माइनस 8 कांस्टेंट टर्म। तो इसको भी ले लो आप वेरिएबल का फॉर्म में, 0 कर दो। तो देखो सभी जो है होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। और हाईएस्ट आपको पावर कितनी दिख रही है, आपको हाईएस्ट पावर आप 6 दिख रही है। तो इसका आंसर होना चाहिए पॉलिनोमियल इन, वेरिएबल यहाँ पर q है और डिग्री आपका कितना है, 6 है। डिग्री यहाँ पर आपका 6 है। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x के पावर 3 और यहाँ 3 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो इसको भी हम इस फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। देखो दोनों होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट डिग्री 3 है। इसको इसका आंसर होगा पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अच्छा 1/x प्लस 1, तो 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x प्लस 2, तो ये पावर 1 कर दिया जाए। इसको जब न्यूमरेटर में आप भेजोगे तो इसका कुछ ऐसे निकल कर आएगा, और जब इसको हम तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ेंगे तो x के पावर -1 और समथिंग समथिंग टर्म आएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, ज़्यादा टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। पावर -1 है तो डेफिनेटली इसका जो है एक फॉर्म तो ये होगा ही होगा। अब ये देखो कि x के पावर -1 क्या ये होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये तो पॉलिनोमियल होगा नहीं। तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब ये पॉलिनोमियल है नहीं तो क्या इसकी डिग्री हो सकती है, नहीं, इसकी डिग्री भी नहीं निकाल सकते हैं आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, √अंडर x प्लस 2, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। पावर में रूट है तो पावर में 1/2 आ जाएगा। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक टर्म तो इसका ऐसे आएगा ही और समथिंग उसके बाद आएगा। तो क्या ये होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। तो क्या इसकी डिग्री होगी, बिल्कुल नहीं होगी, हम इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। अभी है x के पावर 2 प्लस x प्लस 2, तो यहाँ पहले ऐसे कर दो, ये 2, यहाँ 1, ये 0, ऑल बिलोंग्स टू होल नंबर, राइट, सारा होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सभी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो लिखेंगे पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री। डिग्री कितना है, हाईएस्ट 0, 1, 2, तो 2 इसका हाईएस्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन होंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, समझे ना। पहला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, तो डिग्री इसकी 1 होती है और किस तरह इसका फॉर्म कैसा होता है, ax प्लस 1। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो आप x के पावर 0 कर लो, तो देखो इसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गया। तो जो इस तरह के दिखेगा ना ax प्लस b, या ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जिसका डिग्री 1 हो वो लीनियर हो जाएगा। और a और b यहाँ पर क्या है, a और b यहाँ पर रियल नंबर है, और यहाँ जो a है ना, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, तो अगर a 0 हो गया, मान लिया जाए कि ये x प्लस, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया, और x अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस b, यानी कि ओनली b। तो b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं b इंटू एक्स के पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 डिग्री होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या बन पाया ये, तो इसलिए कंडीशन में यहाँ दी गई है कि x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x 0 के इक्वल हो जाएगा तब तो लीनियर बन ही नहीं पाएगा, तब उसकी डिग्री 0 आ जाएगी, तब वो लीनियर के कैटेगरी से बाहर चला जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप एग्जाम्पल को यहाँ देखिए, 3x प्लस 5, तो x के पावर 0, यहाँ 1, हाईएस्ट डिग्री 1, ये लीनियर हो गया। यहाँ y के पावर 0, हाईएस्ट डिग्री 1, लीनियर है। यहाँ आप कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप 0 ले लो खुद से, b x प्लस b होता है ना, तो ये b नहीं है तो आप ऐसे कर दो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री इसका जो हो गया आपका 1 हो गया, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हो x के पावर 0, तो यहाँ आपका डिग्री 0, और यहाँ पर पावर 0, यहाँ पर 1, तो हाईएस्ट हो गया 1। ये भी आपका पॉलिनोमियल, यानी कि ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी कि सभी जो एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये सभी एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है
क्वाड्रेटिक पोलोमियल वो पोलोमियल होता है जिसकी जो डिग्री होती है ना, जिसकी डिग्री आपकी 2 होती है, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलोमियल। और ये कैसा दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c, और जहाँ पर ये आपका क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और a b c तीनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। आप एग्जाम्पल देख लो भाई, अगर यहाँ 5x² प्लस 3x और -7/5 है तो यहाँ x के पावर 0 कर देते हैं, तो यहाँ 1 है तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 हो गई, और हाईएस्ट डिग्री 2 हुई, इसका मतलब वो पोलोमियल है। अब सभी में आप देख सकते हैं डिग्री जो है 2 है तो पोलोमियल हो गया। ये 1 ये 2, इसका भी डिग्री जो है 2 आएगी, इसकी भी डिग्री यहाँ पर 2 ही आएगी आपका, तो ये भी पोलोमियल, और इसकी भी डिग्री 2 आएगी तो ये भी पोलोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलोमियल। यानी कि सभी के सभी जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलोमियल है, क्योंकि सभी की जो हाईएस्ट डिग्री है यानी कि 2 है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोमियल तो यही है कि जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, और इसका जो फॉर्म होता है वो इस तरह से इसका फॉर्म होता है, इस तरह का दिखता है क्वाड्रेटिक पोलोमियल। तो अगर जैसे मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन है 7x² - 5x, तो ax² ये शो कर रहा है, bx ये शो कर रहा है, बट यहाँ पर c टर्म नहीं है, तो आप खुद से जो है एक 0 लगा देंगे ना, खुद से यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलोमियल का। तो क्यूबिक पोलोमियल क्या है, क्यूबिक पोलोमियल वो पोलोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होती है, जिसकी डिग्री जो होती है वो 3 होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्म कैसा होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और जहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और a b c d सभी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, 8x³ था, इसके अलावा कोई दूसरा टर्म तो है नहीं, तो हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इसकी डिग्री भी 3 होगी, यानी कि क्यूबिक हो गया। हाँ, ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, ये क्यूबिक जो पोलोमियल का जो एग्जैक्ट फॉर्म ये होता है उस फॉर्म में ये नहीं है, तो नहीं है तो आप एक्सप्रेस कर दो। देखो ये वाला टर्म दिया हुआ, बाकी टर्म यहाँ पर मिसिंग है, तो 0 इंटू एक्स के पावर 2 कर दो, फिर 0 इंटू एक्स कर दो, फिर उसके बाद 0 कर दो। अब ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया, ax³ bx² cx, और ये d बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर 2 टर्म है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री इसकी 3 हो गई, इसका मतलब ये क्यूबिक हो गया। ये भी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये वाला टर्म दिया हुआ, ये टर्म दिया हुआ, ये 2 टर्म यहाँ पर मिसिंग है, तो 0 इंटू एक्स कर दो, उसके बाद 0 कर दो, तो ये कम्प्लीटली क्यूबिक पोलोमियल का एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद जो है थर्ड जो एग्जांपल है, fz इक्वल टू 13z³ माइनस 12z² प्लस 11z प्लस 5। अभी देखो भाई यहाँ एक z के पावर 0 कर दिया, तो इसकी यहाँ पर पावर 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, हाईएस्ट 3, यानी कि ये क्यूबिक पोलोमियल है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में है भी, यहाँ पर आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल क्या, बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल वो पोलोमियल होती है जिसकी डिग्री 4 होना चाहिए, और इसका फॉर्म कैसा होता है, ax के पावर 4 प्लस bx के पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, और कंडीशन के अकॉर्डिंग a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका रीजन मैंने बता दिया, क्यों है, a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये कभी क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा, ये क्यूबिक बन जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बस ये टर्म हमारे पास रहेंगे, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी हाईएस्ट। और यहाँ पर a b c d e सभी रियल नंबर हैं, इसका मतलब बिलोंग टू होता है, दिस बिलोंग टू रियल नंबर। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, एफ जेड यहाँ होना चाहिए, fz इक्वल टू जेड के पावर 4। अब देखो इसके अलावा कोई और टर्म नहीं है, तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट जो पावर है वो 4 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलोमियल है, बट ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बस यही टर्म दे दिया, बाकी टर्म यहाँ पर मिसिंग है। तो आप ले लीजिए खुद से, 0 इंटू जेड के पावर 3 कर दीजिए, फिर 0 इंटू जेड के पावर 2 कीजिए, फिर 0 इंटू जेड कीजिए, प्लस 0 कर दीजिए, आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर जेड के पावर 0, तो 0 2 4, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 4, तो इसका मतलब डिग्री 4, इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया। ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसको पता है आपको। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 3, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ मैं कर रहा हूँ x के पावर 0, क्योंकि कांस्टेंट था, कोई वेरिएबल नहीं था। अब आप कैलकुलेट करो, पावर देखो यहाँ 0 1 2 3 4, यानी कि हाईएस्ट पावर 4, यानी कि डिग्री 4, यानी कि क्वाड्रेटिक ये है।
इसके बाद हम लोग फिफ्थ जो हमारा फिफ्थ जो टाइप है पोलोमियल का, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलोमियल। अब ये कांस्टेंट पोलोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 0 हो और f इक्वल टू ए, कोई यहाँ पर वेरिएबल नहीं रहेगा, नो वेरिएबल। कांस्टेंट में क्या होता है? नो, कोई वेरिएबल नहीं होता है। लाइक एफ एक्स इक्वल टू 5। अब एफ एक्स इक्वल टू 5 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x के पावर 0, ठीक है। तो इसका देखो हाईएस्ट जो पावर है वो 0 है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अब एफ जेड इक्वल टू 6 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 जेड के पावर 0। तो हाईएस्ट जिसकी पावर है वो 0 है, यानी कि डिग्री भी इसकी 0 हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करेंगे। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अनडिफाइंड हो, मतलब जिसकी डिग्री कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकती है। और जीरो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल इक्वल टू एफ, यहाँ अगर मान लेते हैं एफ एक्स मान लेते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू 0, हमेशा इस तरह से दिखाया जाएगा इसको। जीरो पॉलिनोमियल का ये फॉर्म हो जाएगा और ये आपका ये जो फॉर्म होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हो जाएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल में हमेशा यहाँ 0 आएगा इस तरफ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 0, पी जेड इक्वल टू 0 और आर टी इक्वल टू 0। अब रही बात कि इसकी जो डिग्री है वो अनडिफाइंड कैसे है, तो हम एक फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 0 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स के पावर 0। आखिर ये देगा 1, ये 1 पता है ना, किसी भी नंबर के पावर 0 वैल्यू 1, तो ये देगा 1 इंटू 0 तो 0 ही रह जाएगा। हम 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स के पावर 1, ये x देगा यहाँ पर, और x इंटू 0 तो 0 ही आ जाएगा। फिर उसी तरह से x के पावर 0 इंटू एक्स के पावर 2, तो x के पावर 2 इंटू 0 तो रिजल्ट 0 ही आएगा। फिर उसी तरह से 0 इंटू एक्स के पावर 3, बात वही 0 ही आने वाली है हर एक केस में। तो आप देखो कि एफ एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो डिग्री 0, ऐसे लिखेंगे तो 1, ऐसे लिखेंगे तो 2, ऐसे लिखेंगे तो 3। तो हम देख रहे हैं कि एफ एक्स के पास डेफिनिट तो डिग्री नहीं है, मतलब वो एक फिक्स डिग्री तो नहीं ले रहा है, वो डिग्री वैरी कर रहा है। इसलिए बोलेंगे कि इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, मतलब उसका मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है।